योगी आदित्यनाथ को अगला प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिसका पर्दाफाश हो गया है। जब ये पूरी सच्चाई सामने आई है, पक्ष तो पक्ष, विपक्ष के लोग भी बुरी तरह हैरान हैं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी एक साजिश रची जा रही थी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान वन। दरअसल पूरा मामला जुड़ा हुआ है योगी आदित्यनाथ के अगले प्रधानमंत्री बनने की जो लहर पूरे देश भर के अंदर चल रही है, ठीक 2014 की तरह, जिस तरह नरेंद्र मोदी के नाम की एक लहर पूरे भारतवर्ष के अंदर चल गई थी कि मोदी ही अगले प्रधानमंत्री होने चाहिए। पूरे भारत की जनता ने बड़ी मात्रा में एक बड़ा बहुमत देकर बहुत दिनों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को बनाया, जिसका मुखिया नरेंद्र मोदी को चुना गया। अब 10 वर्षों बाद और तीसरा टर्म जो नरेंद्र मोदी का चालू हुआ है, 15 वर्षों के बाद जनता पूरी मांग कर रही है कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। अगले पीएम तो योगी ही होंगे। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य में जाकर ये बात कर लीजिए कि अगला प्रधानमंत्री संभवतः कौन बन सकता है, तो सभी योगी आदित्यनाथ का एक ही सुर में नाम लेते हैं। इसका कारण उनके 10 वर्षों का कार्यकाल देख लीजिए, जो उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है। यूपी एक तरह का जंगल राज वहां चल रहा था। माफियाओं का, डॉन का और जो आपराधिक तत्वों से जुड़े हुए, आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हुए लोग हैं, उनका बोलबाला हुआ करता था उत्तर प्रदेश में। कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने खुद ने विधानसभा में कहा कि एक समय ऐसा था कि उत्तर प्रदेश का होने के नाम से आपको कहीं भी कमरा नहीं दिया जाता था, क्योंकि एक नेगेटिव इमेज उत्तर प्रदेश की और उसके लोगों की बनी हुई थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। माफियाओं का राज पूरा खत्म किया। बुलडोजर का एक नया कल्चर पूरी राजनीति के अंदर योगी आदित्यनाथ ने इंट्रोड्यूस किया, जिससे अपराधियों के अंदर भय व्याप्त हो गया। क्योंकि कई बार अपराधी क्या सोचते हैं कि मैं अपराध कर रहा हूं, कमा रहा हूं, हो सकता है मेरी उम्र छोटी हो, लेकिन उसके बाद मैं अपने परिवार का जीवन अच्छा कर जाऊंगा। लेकिन अब वैसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जड़ से बिल्कुल मिटा देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। बुलडोजर जाता है और जो पाप से अर्जित की हुई संपत्ति है उसको खत्म कर दिया जाता है। पेपर लीक माफिया पर पूरी तरह काबू पाया गया है। एक शंका पर हो पेपर लीक होने की, तो पेपर को रद्द कर दिया जाता है। पुलिस को इतना मजबूत कर दिया जाएगा। एक समय कहावत हुआ करती थी कि यूपी पुलिस तो गुटके में मान जाती है, लेकिन अब स्थिति यूपी पुलिस की इमेज बदली है। यूपी पुलिस सीधे ठोको नीति पर काम कर रही है। अगर आप अपराध कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सीमाओं में, तो उत्तर प्रदेश पुलिस आपको तत्काल मजा चखा देगी। जुडिशरी में अलग सुधार हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। पुलिस जब स्पीडली काम कर रही है तो तत्काल सजा भी मिल रही है और अपराधी सलाखों के पीछे उम्र कैद और फांसी तक पहुंच रहे हैं। इस पूरी साजिश को, क्योंकि एक पूरा मोमेंटम बन रहा है योगी आदित्यनाथ का पूरे देश के अंदर, उसको रोकने के लिए विपक्ष पूरी साजिश रच रहा है और उसका पूरा पर्दाफाश हो गया है। इसका ठेका करोड़ों रुपए देकर अजीत अंजुम, अभिषार शर्मा, दीपक शर्मा, 4 PM न्यूज नेटवर्क, इन तमाम इस तरह के लोगों को बड़ा करोड़ों रुपए में ठेका दिया है। एक तरह का इकोसिस्टम बिल्डअप करके यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के अंदर मेंटेलिटी डेवलप की जा रही है कि यूपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। एक बार आप सभी ने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि मीडिया के अंदर इतनी जबरदस्त खबरें चलने लग गई कि योगी आदित्यनाथ को सेंटर यूपी के सीएम के पद से हटा रहा है और वहां के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनके विपक्ष में, उनके विरोध में खड़े हो गए और मोर्चा खोल दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हजरतगंज के, आज का दिन ले लीजिए, हजरतगंज में विभाजन का जो दिन है, इसको याद करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ शामिल थे और लगातार सभी कार्यक्रमों को कवर कर रहे हैं। लेकिन आप इनका यूट्यूब चैनल खंगाल के देख लीजिए, एक पूरा एजेंडा चलाया गया कि यह माहौल बनाने के लिए कि यूपी के अंदर ही योगी के लिए सब कुछ ठीक नहीं है, सेंटर की तो आप कल्पना ही मत कीजिए। लेकिन जनता समझ चुकी है कि योगी आदित्यनाथ की वास्तव में जरूरत है। माफियाओं का राज ले लीजिए, कितना जबरदस्त चेंज उत्तर प्रदेश के अंदर आया है क्राइम को लेकर, वहां के सड़कों को लेकर, विकास को लेकर। औद्योगिकरण की अगर आप बात कर लीजिए, लगभग 182 बिलियन डॉलर का निवेश रहा है पिछले 5 वर्ष के अंदर। एफडीआई के थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट 182 बिलियन डॉलर से अधिक रहा है सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर। यह सब हो पाया है योगी आदित्यनाथ के राज के अंदर। तो निश्चित तौर पर जनता मांग कर रही है कि यूपी का काम तो लगभग हो गया है, अब आपकी भारत में आवश्यकता है। मोदी के बाद योगी ही एक ऑप्शन है भारत के अंदर। आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। जानकारी को जरूर सभी से साझा कीजिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत।